ये हमारी पैर की हड्डी है। अभी हमने हाथ की हड्डी की स्टडी सीक्वेंस से किया, अपने पैर की हड्डी को स्टडी करेंगे और सीरियल से करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम देता है कि हड्डियों को उठा करके कहाँ पाई जाती हैं, तो पैर में, और उनकी संख्या क्या होती है ये भी पूछा जाता है। इसलिए हम इसकी स्टडी क्रम से ही करेंगे। तो पहली हड्डी है फीमर, जो हमारी जंघे की हड्डी होती है, उसको सबसे बड़ी हड्डी का नाम भी दिया जाता है। फीमर एक होती है। पटेला, ये जो अपनी कटोरी के आसपास का क्षेत्र है, ये हमको उसको पटेला बोलते हैं। फिबुला, इसके जस्ट नीचे फिबुला, और टिबिया जस्ट आसपास ही है, फिबिया और टिबुला। टार्सल, जो हमारा टखना होता है पैर का, वो टार्सल, हमारी उसकी संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल्स, उसके जस्ट नीचे मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होती है। और उंगलियों की हड्डी, जो पैर की उंगलियां होती हैं, उनकी हड्डियों की संख्या 14 होती है। इस प्रकार से ये हमारे पैर की हड्डियों की संख्या 30 होती है। और अगर एक पैर में हमारी 30 होती है तो एक पैर में भी 30 ही होगी, इसलिए यह 60 हड्डी ये भी पाई जाती है पैर में। तो एक बार हमको ऐसे रिकॉल कर लेते हैं। फीमर, जिसकी संख्या 1 होती है। पटेला, जिसकी संख्या 1 होती है। फ्यूबुला, जिसकी संख्या 1 होती है। टिबिया, जिसकी संख्या 1 होती है। टॉर्सल, जिसकी संख्या 7 है। और मेटाटार्सल, जिसकी संख्या 5 है। फ्लैंजिस, जिसकी संख्या 14 है। तो मैंने एक पैर की पूरी बताई, और जो एक पैर में जितनी हड्डी होती है वही सेम पैर में भी होगी, इसलिए इनकी संख्या 30 × 2 यानी 60। तो हमारे पैर की हड्डियों का सीक्वेंस है, क्रम है, नाम है। अगर इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट, ये हर एग्जाम में आपके हड्डियां पूछी जाती हैं। और कहाँ पूछी जाती है, मतलब किस स्थान की, ह्यूमन बॉडी में किस स्थान की और कितनी संख्या होती है। पैर और हाथ की दोनों हड्डियां आपसे खूब पूछा जाता है। इसको रिकॉल करेंगे और आप स्टडी करेंगे। इस तरह से हड्डियों का एक पूरा जो सिस्टम है, स्मार्ट सिस्टम है, हम उसका अध्ययन आपसे करवाएंगे, करेंगे भी, और अच्छे से उसको रिकॉल करेंगे। बेटा नेक्स्ट हम आपको आज कंकाल तंत्र पढ़ा रहे हैं, तो कंकाल तंत्र में निश्चित रूप से हड्डियों का ही, बोन्स का ही और मसल्स का ही हम आज स्टडी करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा है हाथ की। आज हड्डियों का हम कैलकुलेशन करेंगे, कौन सी हड्डी हाथ की कहाँ पाई जाती है और कितनी उनकी संख्या होती है। उन्हें आज हम क्रम वाइज रिवाइज करेंगे और याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हड्डियों के नामों को पूछ लेता है कि कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल में पूछ लेगा अल्ना कहाँ की हड्डी है, ब्रेन की है कि हाथ की है कि पैर की। तो अगर आपको ये सीरियल और नाम याद रहेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाथ की हड्डी है। तो हाथ की हड्डियों को देखेंगे, ह्यूमरस जो हमारी होती है, ये हमारे यहाँ बोन से, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ज्वाइंट प्लेस के पहले तक की पूरी हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद तुरंत हमारी रेडिया, यहाँ जैसे ज्वाइंट प्लेस के बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 2 बोन्स एक साथ निकलती हैं अलग अलग। तो एक ऊपर वाली होती है रेडियस, और नीचे जस्ट उससे जुड़ी होती है अल्ना, वो भी संख्या में 1 होती है। रेडियस भी 1 होती है। कार्पल्स, जो कलाई का भाग होता है, वो पूरा हमारी कार्पल्स होती है, उसकी संख्या 8 होती है। और कार्पल्स के बाद कलाई के चेस्ट भाग, पूरा पार्ट ये जो होता है, ये पूरा पार्ट मेटाकार्पल्स कहलाता है। ये सामने देख रहे हैं मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या 5 होती है। फ्लैंजिस, जो उंगलियों के पार्ट की पूरी बोन्स होती है, उंगलियों के पार्ट की पूरी बोन्स होती है, उनकी संख्या 14 होती है। ये हमारे एक हाथ की हड्डी वाली ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लैंजिस 14। ये तो हुई एक हाथ की हड्डियां। तो सेम अगर जो हड्डियां हमारे एक हाथ में होगी, वही सेम हड्डियां हमारे दोनों हाथ में होगी। तो एक हाथ की हड्डी का पूरा कैलकुलेशन 30 है, तो अपन 30 × 2 कर लेंगे, तो यानी 60 हड्डी। यानी दोनों हाथों में हमारी ह्यूमरस है, दोनों हाथों में रेडियस है, दोनों में अल्ना है, दोनों में कार्पल्स है, दोनों में मेटाकार्पल्स, दोनों में फ्लैंजिस। इस तरह से हमारी दोनों हाथों की हड्डियों को मिलाकर पूरी हड्डियों की संख्या हमारी 60।